जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बताते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी और अन्य 6 विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अन्य कई पूर्व विधायकों ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की चुनौती देते हुए नई सियासी लकीर खींच दी। योगी के 80 बनाम 20 के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने 85 तो हमारा है 15 में भी बंटवारा का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को अपने 125 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सूबे की सियासत में कुछ प्रत्याशित करने की संभावना के मद्देनजर प्रियंका गांधी ने 40% टिकट देने के साथ साथ कई उन महिलाओं को भी प्रत्याशी बनाया है जो किसी न किसी मामले में पीड़ित रही हो। ऐसे में सवाल उठता है कि पीड़ित महिलाओं को पावर देने की प्रियंका गांधी की पहल क्या कांग्रेस की चुनावी नैया भी पार कराएगी? स्वामी प्रसाद मौर्य समेत भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा ने अपने कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम को वर्चुअल रैली का नाम दिया था, लेकिन वहां भारी भीड़ मौजूद थी। अखिलेश यादव इसकी वजह से मुश्किल में फंस सकते थे, क्योंकि लखनऊ के डीएम ने इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं। योगी अयोध्या की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद अयोध्या समेत यूपी के अलग अलग इलाकों में भव्य राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को भुनाने जा रही है। इसकी शुरुआत बीते दिन हो चुकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में बागपत विधानसभा सीट से आरएलडी ने अपना उम्मीदवार अहमद हमीद को बनाया है। अहमद हमीद बागपत विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे कोकब हमीद के बेटे हैं, जो पहले भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब एक बार फिर आरएलडी के टिकट पर बीजेपी को टक्कर देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी भी साथ आ सकते हैं। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचकर अखिलेश यादव से मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही है। चंद्रशेखर गुरुवार को भी सपा दफ्तर पहुंचे थे। देश में गुरुवार को एक बड़ा रेल हादसा हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। 34 महीने बाद ये पहला रेल हादसा था जिसमें लोगों की मौत हुई। इससे पहले आखिरी बार मार्च 2019 में रेल हादसे में लोगों की मौत हुई थी। बीजेपी और सपा ने जोरदार तरीके से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर ये प्रभाव पैदा करने का प्रयास किया है कि दोनों पार्टियों के बीच की मुख्य चुनावी मुकाबला होगा। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती अनेक अवसरों पर आगाह कर चुकी है कि उनकी पार्टी को मुकाबले से बाहर मानकर चलना भारी भूल होगी।
राजधानी दिल्ली और श्रीनगर को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। आज पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर की फूल मार्केट में एक लावारिस बैग से आईडी मिला है। इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को फूल मंडी में भेजा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस घटना के बाद विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। देश में कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। सभी राज्यों में संक्रमण की रोकथाम के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू की जा रही है। इसी बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्नाटक के सभी जिलों में 4 जनवरी 2022 को कोरोना की रोकथाम के लिए जारी की गई एसओपी को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को राज्य में किसी भी रैली, धरने और अन्य राजनीति आयोजनों पर रोकथाम लगाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को 6 लोगों को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोप है कि इन लोगों ने डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम इस्तेमाल करके एक बिल्डर से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। आरोपियों ने बिल्डर से रंगदारी मांगने के लिए एक ऐप के माध्यम से फर्जी कॉल किया था। सभी आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। इनके साथ 8 और बागी विधायक भी सपा में शामिल हुए। इन नेताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ली। योगी कैबिनेट में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के साथ भगवती सागर, विनय साख, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा, ब्रजेश कुमार प्रजापति, चौधरी अमर सिंह सपा में शामिल हुए। योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान 16 जनवरी को सपा की सदस्यता ले सकते हैं। भाजपा छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी सहित 8 विधायकों ने शुक्रवार को सपा का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचकर सबको पार्टी की सदस्यता दिलाई। अखिलेश ने कहा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को धन्यवाद दूंगा। वो जिस तरफ चल देते हैं सरकार उनकी ही बन जाती है। इस बार कितने भी दिल्ली वाले आ जाएं, बाबा पास नहीं होने वाले हैं। इस बार पैंडल भी ठीक है और पहिए भी पैंडल चलाने वाले आ गए। अब सपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपने 25 साल पुराने साथी को छोड़ने के बाद पहली बार पंजाब में चुनाव लड़ रही भाजपा ने पंजाब के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। वो अब केवल शहरी और हिंदू वोटरों की पार्टी नहीं बने रहना चाहती है। इसके लिए वो राज्य के सिख नेताओं को लुभाने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच शिवराज सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि 31 जनवरी तक पूरे राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना समीक्षा बैठक की थी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। इस बार कोरोना को लेकर खतरा इसलिए भी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इस बार बच्चे भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले लहरों के उलट इस बार बड़ी तादाद में बच्चों में संक्रमण दिखने को मिल रहा है। ज्यादातर मामलों में संक्रमण बहुत हल्का है, लेकिन 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बीमारी के गहरे लक्षण दिख रहे हैं, जो शिशुओं में सांस संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं।
10 मार्च से 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। इसके चलते इन राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी है। इस बीच बढ़ते कोरोना के मामलों से चिंतित गृह मंत्रालय ने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों को 5 चुनावी राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। यूपी चुनाव से पहले आया राम गया राम का खेल जारी है। हाल ही में बीजेपी से कई मंत्री और विधायक पार्टी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं अब यूपी के रामपुर की चमरौआ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यूसुफ अली पार्टी से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए हैं। इसी तरह की पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। जय हिंद।